क्योंकि समाज का जो उत्कर्ष करना है, उत्थान करने का है, सिर्फ कानून के द्वारा नहीं हो सकता है। भारत सरकार जैसे मानती है सत्यमेव जयते, इसके लिए भारत सरकार सबको कहे कि कल से सबको सच्चाई बोलना है, सत्य ही बोलना है। इस प्रकार से सत्य बोलने की बात सबको नहीं कर सके। 3 चीज़ें एक इटर्नल हैं लिविंग लाइट में। कहा जाता है लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। उस लाइट में जैसे दीवा जगता है तो 3 चीज़ें इकट्ठी प्रकट हो जाती हैं, लाइट, फायर, हीट एंड ऑरा, फॉर्म। लाइट बुझी, तीनों चले गए। बराबर ऐसा होता ना, ऑफ हुआ तो लाइट, तो ऐसे सोल गई तो माइंड भी गया, इंटेलेक्ट भी साथ में गई, पर्सनालिटी भी चली गई। कहा जाता ना ये व्यक्ति बहुत अच्छा था। एक हानर किलिंग्स आपने सुना हुआ होगा, उसकी उस एक कास्ट की जाति का एक लड़की दूसरे से शादी करे तो उसको खत्म कर देते वो कास्ट वाले, हानर किलिंग उसको। वैसा सुपरस्टिशियंस है क्योंकि उसका वो समझते हैं, मगर दिस इज द बैकवर्डनेस ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट एंड कम्युनिटी। मैंने जो फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस था, अभी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन हूँ। फिर अपने बैकवर्ड क्लासेस का जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है अपने तो उसको जो पिछड़े वर्गों की उन्नति के बारे में भारत सरकार की सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री को हम एडवाइस देना पड़ता है अपने बैकवर्ड क्लासेस को कैसा उन्नति करें, अपने भारत में अपने पिछड़े वर्गों को क्या क्या अपने करना चाहिए, क्या सुविधा है अपने सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, उसको कैसा अपलिफ्ट करना चाहिए। फिर इसके बारे में जहीं अपने कहीं एडवाइस अपने सलाह देना पड़ती है, उसके वास्ते फिर हम ये स्टडी अपने पूरा भारत में अपने ये फिर के अपने स्टडी करना पड़ता है। उसकी बारे में अपने आज की अपने रमेश शाह इन इज ए फिलोसोफर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिनाउंड इज ए लॉ ग्रेजुएट आल्सो। ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसका अपने यूरोपियन सर्विसेज का हेड अपने स्वदेशी सिस्टर ने इसका बीच में मेरे यहाँ आने का और उसके अपने पैनल डिस्कशन में शामिल होने का बहुत खुशी है। परंतु इनहेरिटेंस का सिस्टम तो है, ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेंस का सिस्टम नहीं है। यानी ये तो मैं इंडिपेंडेंट अलग बात बता रही थी ना, कि जिसमें मतलब हर एक बच्चे बच्चियाँ अपनी रीति से पालते हैं, परंतु अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। परंतु इनहेरिटेंस का सिस्टम है। जो भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो अगर बच्चे नहीं हैं तो ब्रदर का जो है सन ले लेगा, ब्रदर की डॉटर लेगी। अच्छा 3 डॉटर्स हैं तो 3 डॉटर्स लेंगी। इसमें कुछ ये नहीं है कि लड़के को ही प्रॉपर्टी मिलती है, जितने बच्चे हैं उतनों को प्रॉपर्टी बढ़ती है। और अगर बच्चे नहीं हैं तो भाई के बच्चे हैं, दूसरे कज़न है कोई 1-2 के, अच्छा मैटरनल साइड से हैं, पैटर्नल साइड से हैं, वो प्रॉपर्टी उनको मिल जाती है। ऐसा होता है। तो प्रॉपर्टी तो इनहेरिटेंस तो मिलती है, परंतु इच्छुक नहीं रहते, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि हमको पेरेंट्स से लेना ही है। अपने जैसा अपने सिस्टर सुदेशी रमेश भाई ने अबाउट द फॉरेन जो सिस्टम जो है इसमें, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज मेनली आइदर द क्रिश्चियनिटी और द मुस्लिम रिलीजन। जो क्रिश्चियन रिलीजन में एक कास्ट सिस्टम दे डजंट बिलीव एंड कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं होता है। मे बी सम नॉलेज दे हैव गॉट अबाउट द क्रिश्चियन रिलीजन में, उसको अपने ओनली हैव्स एंड हैव नॉट्स, ओनली 2 वेराइटीज में भी रहता होगा। तो दी हैव्स में भी जेनरसली दे हेल्प अपलिफ्टमेंट ऑफ दी पुअर सेक्शंस, चैरिटीज में, उसमें इसमें। मगर इट्स नॉट अनलाइक इंडिया में वैसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम है। इवन दो सम ऑफ द हिंदूज हैव कन्वर्टेड इनटू द मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियनिटी, बट दे अपने टैपर्स है, वीवर्स है, अपने बार्बर्स है, अपने ऑक्यूपेशनल जो प्रोफेशंस है मेनली, दे स्टिल कंटिन्यू इन द इवन आफ्टर कन्वर्टिंग इन द क्रिश्चियनिटी एंड द मुस्लिम्स इन द इंडिया में। Therefore, it's a caste discrimination and social discrimination जो इंडिया में जो है, मैं भी दुनिया में बाहर के देश में नहीं होगा। हाँ, बराबर। यहाँ पर समझो कोई अगर कारपेंटर है या बार्बर है या ऑर्डिनरी जॉब वाला है तो समझेंगे क्या है, कुछ नहीं है, बार्बर है, हेयर ड्रेसर है। और वहाँ हेयर ड्रेसर का भी प्रोफेशन है। अच्छा, जो डस्टबिन कलेक्ट करते हैं, डस्टबिन कलेक्टर, ट्रक मतलब आता है, लॉरी आती है जिसमें सबका घर का कचरा
घंटा उसी समय मशीन में जलता जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की इनकम मच मोर देन ए मिनिस्टर। वो क्योंकि उसी हिसाब से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है। तो एक डस्टबिन कलेक्टर जो डस्टबिन को यानी संभालते हैं, समझो मतलब जो उसकी ड्यूटी पर है, उसके पास स्विमिंग पूल भी है, तो घर का बड़ा पैलेस जैसा भी है, तो बच्चों की एजुकेशन भी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये नहीं माना जाता कि ये तो किचरा उठाने वाला जमादार है, यानी जमादार शब्द तो वहाँ होता ही नहीं है इस प्रकार से। इसलिए हम इसमें समझे कि यहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। वहाँ हमने सुना हुआ है कि जो लंच आवर होता है, तो लंच आवर में जो भी चीफ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सामान्य होता है, सभी एक ही कैंटीन में जाकर के इस प्रकार से खाना खाते हैं, जिसको कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। और डिग्निटी ऑफ लेबर जो है उसके वहाँ पर इस प्रकार भारत सरकार को, और भारत में भी ये डिग्निटी ऑफ लेबर, ये जो कार्य करता है, क्योंकि जो कार्य करता है, जो कार्य मिलता है, उस कार्य के समाज के अंदर सब चीज़ की ज़रूरत है। हवा की ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब टायर के अंदर, आपके मोटर कार के अंदर टायर जो होता है, वो टायर के अंदर हवा निकल जाए, फ्लैट हो जाए, तो गाड़ी चल नहीं सकती है। तो इस प्रकार से हर चीज़ की समाज के अंदर ज़रूरत है, और हर चीज़ समाज के कल्याण के लिए है, और समाज का कल्याण के लिए हर एक चीज़ का ज़रूरत के कारण सब जो भी है डिग्निटी ऑफ लेबर के रूप में कारोबार करे, तो क्या हो जाएंगे, एम्पावरमेंट जो है वो एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण जो है वो इक्वालिटी ऑफ लेबर और डिग्निटी ऑफ लेबर के द्वारा कारोबार करे, तो बहुत ही अच्छा कारोबार हो सकता है। इसलिए ये बात सिखानी सबको ज़रूरी है कि डिग्निटी ऑफ लेबर भारत के अंदर भी जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ गवर्नमेंट सर्विस में भी है कि यूजीसी, ये अपर डिवीज़न क्लार्क, लोअर डिवीज़न क्लार्क, इस प्रकार से जो करते हैं, जॉब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये ऑफिसर है, और इस प्रकार के जो है उस प्रकार से ना डिस्क्रिमिनेशन करे, और टेबल पर काम करने के टाइम पर डिवीज़न रहे वो बराबर है, पर तो खाना पीना रहना कर रहा है, इन सब में साथ में मिल कर के खाए, और ना कोई ऑफिसर अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखावे, और ना कोई लोअर कैटेगरी का जो है लोअर डिवीज़न क्लार्क है वो अपना डिस्क्रिमिनेशन दिखावे, ऐसा नहीं करे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करे। तो ये सारी बातें जो है हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं, मतलब वहाँ पर भी परसेंटेज है, ऐसे नहीं कि सब देवताएं हैं इस हिसाब से। तो मतलब ईगो तो इंसान में जब तक नॉलेज नहीं है, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, तो ईगो है, परंतु सिस्टम अलग चीज़ है। समझो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई प्रोग्राम बने होगा ना, तो चेयरपर्सन है, तो ऑर्डिनरी चेयरपर्सन हु इज़ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हु इज़ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ द प्रोग्राम, सो उसके लिए सब कुछ पहले से सेट होगा। वहाँ पर हम जाकर के कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, तो जो चेयरपर्सन है, जो समझो को कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाला है, वही चेयर सेट कर रहा है, वही टेबल सेट कर रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये चेयरपर्सन है या वन ऑफ द स्पीकर है और या ऑर्डिनरी पर्सन है। तो कुछ इस प्रकार का नेचुरल सोशल सिस्टम इस प्रकार से है। बाकी कई बातों में जो मानव कॉन्शियस में, बॉडी कॉन्शियस में ईगो भी होता है, एंगर भी रहता है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कोई डीप रूटेड नहीं है। ये सोशल सिस्टम अलग चीज़ है। ये सोशल सिस्टम और डीप स्पिरिचुअलिटी में बहुत फ़र्क है। जैसे धर्म और स्पिरिचुअलिटी में अंतर है, ऐसे सोशल एजुकेशन, मैनर्स, फैमिली सिस्टम, उसमें और डीप रूटेड स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क है। जब स्पिरिचुअलिटी होती है तो जहाँ स्पिरिचुअलिटी है वहाँ प्योरिटी है, वो नेचुरल रीति से, और उस प्योरिटी के एटमॉस्फेयर में इनर टेंशन नहीं रहता है, सोल रिलैक्स्ड रहती है। वहाँ मैनर्स बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा, पर टेंशन बहुत है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की कमी है। इसीलिए वो भारत की तरफ खिंच करके आते हैं, और जब हम बातें सुनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं, धारण करने की। और जब स्पिरिचुअलिटी है तो प्योरिटी है, और प्योरिटी है तो डिविनिटी है। फिर जब हम कोई भी देते हैं ना कुछ, एक दो को रिस्पेक्ट से देते हैं, कंपल्शन से नहीं, या ऐसे नहीं कि चलो सब कर रहे हैं हमको करने का है, एक नेचुरल रीति से वो आता है। और उस डिग्निटी से जो कार्य होता है वो कुछ एम्पावरमेंट, उसको एम्पावरमेंट कहते हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट, जिससे दूसरों को एम्पावरमेंट देते हैं। तो एम्पावरमेंट
सेल्फ एम्पावरमेंट, respect for others, self respect for others and ordinary manners और values में बहुत फर्क है. जस्टिस फॉर ऐश्वर्या जी, चेयरमैन फॉर नेशनल कमेटी फॉर बैकवर्ड क्लासेस की उन्नति के लिए आप क्या क्या कदम उठाते हैं और उसमें सफलता कहाँ तक मिली? भारत सरकार जो अपने सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट अपने पिछड़े वर्गों की उन्नति के वास्ते देन स्कूल्स खोले, अपने उसको रिजर्वेशंस, अपने प्राइमरी एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन एंड में अपने रिजर्वेशन दे रहा, उसको अपने कुछ रिजर्वेशंस भी कर रहा, अपने 25%, 27% बैकवर्ड क्लासेस को एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन दे रहा, फिर अपने इकोनॉमिक अपने वेलफेयर मेजर्स के भी उसको हाउसेस बना के दे रहा, उसको और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहा, फिर अपने ये वेरियस अपने कदम अपने भारत सरकार की उन्हें उठा रहा, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उसको रिकग्नाइज करके उसको अपने फिर उसमें बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट में उसको आप रिकग्नाइज कर रहा. उसके बाद फिर भारत सरकार की और एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो some crores of rupees they are spending and they are uplifting, but still there is a lot of disparity. इतना बहुत अंतर है, वो उसका अंतर और जितना जल्दी अपने वो अंतर को उसको निकालना चाहिए, उसके बारे में अपने पैनल डिस्कशन हो रहा. अपने सुदेश बहन, अपने रमेश भाई भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है जो अपने जो भारत सरकार की कहीं कहीं कदम उठा पा रहा है. I have heard that ब्रह्मा कुमारीज is a worldwide organization जो भारत में जो इतने बड़ी संख्या में अपने some thousands of centers जो चला रहा है. How are you then actually doing the social justice and empowering the various caste communities? Is there any social discrimination organization में है? Then what principles or what method and what education you are able to actually tackle these issues? 1936-37 में जब अपनी इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी तो उस समय सिंध से बड़े बड़े वेल रिच लोग थे, वेल टू डू लोग पीपल थे, पर्सनालिटी वाले सब थे, मतलब बड़ी रिच, जिसको हाई क्लास कहा जाता है. उस समय एक बैकवर्ड क्लास की माता भी आती थी, जैसे जिसको जमादारनी कहते हैं. बाबा ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा. उस समय यही कहा, बच्ची, जैसे औरों को बच्चे कहते हैं वैसे इनको भी बच्ची कहा. और उसी रीति से कि क्लास जिस समय वो अपना कार्य करती है उस समय तो वो सेवा कर रही है ना. तो साकार ब्रह्मा बाबा जो फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो कहते थे अगर कोई बेशक बड़ा लर्नेड टाइटल ले लेवे, चाहे साधु कहलावे चाहे महात्मा कहलावे, यदि वो महानता का कार्य नहीं करते और साधना नहीं होती है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता. क्योंकि धर्म में धारणा होती है, प्रैक्टिस होती है लाइफ की. स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन जिसको भी हमने अपना माना है उसकी प्रैक्टिस चाहिए. तो इस प्रकार से साधु संत महात्मा, इफ इट इज नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड, इस अक्षर बे माना. साधु संत महात्मा अक्षर बे माना, मेहतर उनसे बेहतर हैं जो खाते मेहनत का खाना, क्योंकि वो मेहनत करके खा रहे हैं. तो ये थी ब्रह्मा बाबा जो फाउंडर ऑफ ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की ओरिजिनल रेस्पेक्टफुल विजन फॉर दोज हु आर द बैकवर्ड पीपल. He did not create let anybody discriminate. Certainly, as I said, sometimes superiority complex still works. So, oh, this is from that background. And Baba used to say, but that background is due to the body where the soul is taken birth. But what about the soul? सोल जो है वो तो एक परमात्मा की संतान है. परमात्मा का कौन सा रिलीजन है? क्या वो क्रिश्चियन है, क्या मुस्लिम है, क्या बुद्धिस्ट है, क्या कोई दूसरे रिलीजन है? सुप्रीम सोल का सत्यम शिवम सुंदरम ट्रुथ है, उसका बेनेवोलेंट उसकी पर्सनालिटी है और ब्यूटीफुल उसका फॉर्म है, लाइट है. तो जो उसके बच्चे हैं वो भी तो वही होंगे ना. तो ओरिजिनली जो जिसको मैं पहले कह रही थी, सीड को वो बहुत ट्रोखनन जो सीड है वो ड्राई हो गया है, उसको जब वाटर दिया जाता है तो पेड़ उगना शुरू होता है. तो प्रजापिता ब्रह्मा ने जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना परमात्मा शिव ने इनके द्वारा की तो फाउंडेशन ही यही डाली. सब बैकग्राउंड के लोग थे समाज में, विलेजेस के भी थे तो शहर के भी थे तो बिजनेस लोग भी थे तो एजुकेटेड लोग भी थे. और 300 भाई बहन इकट्ठे रहते थे, सबका खाना पीना एक,
सबकी ड्रेस एक, वो भी इस एम से चेंज की कि ये ना होवे कि मैं बड़े शाहूकार घर की हूँ इसलिए मैं साटन पहनूंगी, या मैं एक बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा पहनूं और दूसरा जो है वो ऑर्डिनरी कपड़ा पहने। इसी ख्याल से ये कॉन्शियस को चेंज कराने के लिए आउटफिट ड्रेस भी चेंज कराई थी। परंतु अभी तो बहुत जास्ती बढ़ चुका है। हमारे अपने जो गॉडली स्टूडेंट्स हैं अथवा यूनिवर्सिटी है, 900,000 तो स्टूडेंट्स हैं फैमिली में रहने वाले, और 130 कंट्रीज़ में सेंटर्स हैं। पर ये प्रॉब्लम भारत में ज़्यादा है। आपने जो पूछा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर और डाउन बैकवर्ड लोगों की सेवा, विलेजेस में जाकर के बहनें सेवा करती हैं और अच्छी तरह से उनको समझाते हैं कि आप कौन हैं, और उनको ये पहला सबक पढ़ाते हैं कि हम परमात्मा शिव की संतान हैं एज ए आत्मा, और इस साकार में परमात्मा शिव को नॉलेज देनी है तो ब्रह्मा के द्वारा दिया। और कहा जाता है ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, तो जो परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया उस ज्ञान को सुनने वाला कौन हुआ? ब्राह्मण हो गया ना। तो तुम शूद्र नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी मीन्स ब्राह्मण, पर नॉट सो कास्ट ब्राह्मण, सो जो कास्ट कॉन्शियस ब्राह्मण, सोल कॉन्शियस ब्राह्मण। जब सोल कॉन्शियस ब्राह्मण है तो जीवन में प्योरिटी आती है ऑटोमेटिकली। वो जो मैं पहले बता रही थी ना, सोल कॉन्शियस ब्राह्मण में प्योरिटी, प्योर एक्शन, प्योर थिंकिंग, प्योर respect for the self and as for other, self respect as well as respect for others। तो उससे स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी, डिविनिटी और रॉयल्टी का मतलब बैगिंग नहीं परंतु जेनरोसिटी, देने की भावना आती है। तो विलेजेस में जाकर के स्टडी कराई जाती है। बहुत विलेजेस में कोर्सेज क्लासेस चलती हैं। मेन सेंटर एक होता है, एक सेंटर के बाद विलेजेस में है तो उसको हम गीता पाठशाला के रीत से कहते हैं कि लोग स्टडी करके कर सकें, और वहाँ की बहनें ही टीचर्स हैं, वहाँ के ही हरिजन लोग ही टीचर हैं। मुस्लिम भी टीचर है क्योंकि इसमें तो कास्ट कलर की बात नहीं है। हमारे विदेश में जितने सेंटर्स हैं, मुस्लिम देशों में मुस्लिम टीचर हैं, क्रिश्चियन देशों में क्रिश्चियन टीचर्स हैं, बुद्धिस्ट टीचर में। उस समय ये भाव नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। वहाँ मैंने जन्म लिया है परंतु अब मैं स्पिरिचुअल आत्मा हूँ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन का भी खत्म हो जाता है, कलर का भी खत्म हो जाता है, क्योंकि विदेशों में कलर भेद तो है। यानी ये तो था ना बराबर, मैं गोरा, वाइट चमड़ी और ब्लैक चमड़ी, वो कॉन्फ्लिक्ट तो अभी भी है ना। परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद टीचर जो है वो ब्लैक बॉडी है, स्टूडेंट्स वाइट बॉडी है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि एक बाबा की टीचिंग्स परमात्मा की हम पढ़ रहे हैं और हम एक परिवार के भाई बहन हैं। तो एक घर में दो बच्चे पैदा होते हैं, कोई डार्क कलर का है, कोई की स्किन वाइट है, तो ये तो नहीं कह सकता तू मेरा भाई नहीं है। तो मेरी माँ से जन्मा है, मेरे बाप से जन्मा है, काला है या गोरा है, श्याम है या सुंदर है, मेरा ही तो भाई है। तो हम वहाँ पर बड़े हंसते हैं कभी हमारे पास विदेशों में, क्योंकि मैं भी कम से कम 90 कंट्रीज़ में तो गई होंगी, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में अफ्रीकन है, चाइना में चाइनीज़ हैं, रशिया में रशियन है, 5 कॉन्टिनेंट में अलग अलग व्यक्तियाँ डिफरेंट कलर्स के। तो हम ये कहते हैं ये वंडरफुल फुलवारी है, ब्यूटीफुल बुके है। तो जैसे एक बगीचे में फूल भी है, फल भी हैं, वैरायटी कलर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसी प्रकार से ये हमारी धारणा है कि धरती एक है, माली भी एक है, जल भी एक है, सीड अलग अलग हैं, उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। वो एक माला की तरह अथवा बगीचे की तरह हम रहते हैं। तो ये भ्रातृत्व भावना, हम सब ब्रदर्स हैं, हम सब सिस्टर्स हैं आपस में, ये अंदर आध्यात्मिकता का प्रैक्टिकल अनुभव और एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन बैलेंस में है। खाली एक्सपीरियंस नहीं, एक्सप्रेस करना, शेयर करना है, तो वो फीलिंग रहती है हम एक परिवार के हैं। उसमें कोई छोटे कद का है, कोई बड़े कद का है, कोई की बॉडी भारी है, कोई की बॉडी लाइट है। तो ये भी इसी प्रकार से वैरायटी है। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। ऐश्वर्या भाई, एक जो बहन जी ने जो कहा, एज ए फिलोसोफर, मैं फिलोसफी की दृष्टिकोण से कहता हूँ कि क्या हो गया, गीता में भी लिखा हुआ है चातुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्ण जो है मैंने रचा हुआ है,
इस प्रकार से गीताकार भी जो है कहता भी है। परंतु जो वर्ण की बात जो गीता में कही है, शास्त्रों में कही है, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में कही गई है, उसका आज के ज़माने में इंटरप्रिटेशन अलग हो गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, इस प्रकार से 4 वर्ण का जो डिवीज़न जो किया है, वो जिसको जो ड्यूटी मिली हुई है, ड्यूटीज़ के आधार पर डिवीज़न ऑफ वर्क हुआ है। जैसे घर में भी होता है, पति जो होता है कमाई करके लाता है और माता जो है वो घर चलाती है, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं। इस प्रकार से घर में भी डिवीज़न ऑफ वर्क होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी है कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो आध्यात्मिकता का जो है ज्ञान जो है समाज के अंदर रहे और इसके कारण सबको नीति नियम के मुताबिक चलावे। क्षत्रिय जो है वो सबके अंदर रक्षा का कारोबार करना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार की रक्षा का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए रक्षा का कार्य सब क्षत्रिय करते। वैश्य जो है व्यापार कर करके जो चीज़ें बनी हुई है उसको आदान प्रदान करने का कारोबार उसका कार्य है। और जो क्षुद्र था, क्षण था, और उसके बदले में आज के ज़माने में शूद्र कर दिया है और इसलिए बैकवर्ड क्लास कर दिया है। वास्तव में बैकवर्ड क्लास का इसका रेफरेंस गीता में नहीं है। शूद्र क्लास नहीं, क्षुद्र क्लास। क्षुद्र क्लास माना जो स्थूल कार्य करते हैं, जो इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, व्यापार, जो इंडस्ट्री जो चलाने वाले जो है, समझो कोई किसी बड़ी इंडस्ट्री भी चलाते हैं तो भी वो क्षुद्र क्लास का हो गया। ऑक्यूपेशन के द्वारा डिवीज़न ऑफ वर्क जो हुआ, तो इसके कारण क्या हो गया कि इस प्रकार से समाज के अंदर समाज की व्यवस्था के लिए बनाई हुई चीज़ जो है, वही जो अच्छी चीज़ बनाई हुई थी, अच्छी चीज़ के बदले में वो जो संबंध जो था, जैसे वो कहते हैं संबंध जो था, वो संबंध के बदले में बंधन हो गया और मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। उसके कारण क्या हो गया कि समाज के अंदर समस्याएं खड़ी हो गई। तो इसलिए जो बहन जी ने जो कहा वो वास्तव में ओरिजिनल जो जब श्रेष्ठ समाज था, श्रेष्ठ समाज के सामने ये समस्याएं नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के कारण, धर्म व्यवस्था के कारण कुछ नहीं, भाषा का भी प्रॉब्लम नहीं था उस ज़माने में, क्योंकि भाषा जो है उस ज़माने में भी मानते थे। संस्कृत जानने वाले पंडित जो थे वो थे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि भाषा के आधार पर भेदभाव हो। भेदभाव की नीति जो है ना, जब बाद में वही शास्त्रों का जो इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से हो गया और श्रद्धा के बदले में अंधश्रद्धा डेवलप हुई और कईयों ने क्या किया, अपना विचार को प्रस्तुत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी शास्त्रों का जो ज्ञान जो है उसको मिस इंटरप्रेट करके बताया और उसके कारण जो मिस इंटरप्रिटेशन जो हुआ उसके कारण ही श्रद्धा के बदले में अंधश्रद्धा हुई। और इसके कारण जो भी है, जो आपने जो प्रश्न शुरू किया कि सोशल इंजस्टिस है, उसका कारण, फंडामेंटल कारण यही है, शास्त्रों की जो बातें जो है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया और उसके कारण एक वर्ग को ऐसा किया, दूसरे वर्ग को ऐसा किया। वर्ग भेद जो है और वर्ण भेद जो है वो शुरू हो गया। वास्तव में ओरिजिनली शास्त्रों के द्वारा, यहाँ धर्म शास्त्रों के द्वारा इस प्रकार के भारत के अंदर तो इस बातों का कोई भी ओरिजिनलिटी में धर्म भेद नहीं, वर्ण भेद नहीं, रंग भेद नहीं, भाषा भेद नहीं, इस प्रकार से कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार से वो भेद जो है, वो भेद जो निकाल दिया जाए आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा कि आप जब ओरिजिनल जो है जिसका जो कार्य करता है उसके आधार पर ही समानता होती है। पति कमाई करके लाता है इसलिए उसका ज़्यादा हक ऐसा नहीं है। घर में माता संभालती है, बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को संभालती है, घर बार का कारोबार करती है, उसको भी इतना ही इक्वालिटी ऑफ जो जॉब जो है यहाँ इक्वालिटी ऑफ लेबर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में सभी जो है, सबके पीछे कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। सास जो है बहू का और बेटी का बीच में भेदभाव न रखे, इस प्रकार से भेदभाव के दृष्टिकोण निकाल दे तो बहुत ही अच्छा कारोबार हो सकता है। ये सोशल जस्टिस जो है वो सोशल जस्टिस हमारी दृष्टि का भेद ही है। दृष्टि का परिवर्तन कर दे, दृष्टि का परिवर्तन कर दे तो विचार भेद भी हो जाएगा और विचार भेद जो दूर हो जाएगा तो व्यवहार भेद जो है, व्यवहार भेद के कारण ही सोशल इनजस्टिस हो गया है और इसके कारण व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए और सशक्तिकरण करने का समस्या आती है। जो आपका कमीशन बहुत अच्छा कारोबार करती है, इनको भी इस प्रकार से ये भेदभाव मिटाने के लिए थोड़े आध्यात्मिक शक्तियों का, आध्यात्मिक कार्यों का भी सहारा लेना चाहिए। तो दोनों का कार्य के, दोनों के सहयोग के द्वारा समाज के अंदर सोशल जस्टिस सबको मिल सकता है और सबके जो भी है पिछड़े वर्ग है, नारी है, सबके जो भी वर्ग जो है, सभी वर्ग का आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अपने आध्यात्मिकता द्वारा अपने इकोनॉमिक पोजीशन कैसा उसको सुधार सकते हैं अपने जो पिछड़े वर्गों के,
क्योंकि उसको तो ये नो आजकल के ज़माने में अपने गरीब लोग भी खाते पीते अपने लिकर लेते हैं, अपने स्मोकिंग करते हैं, फिर अपने अमीर करते हैं। अमीर जो करते हैं उसको मॉरल में कुछ अफेक्ट होता होगा, मगर इकोनॉमिक कंडीशन से विल नॉट अफेक्ट हिम। जो पिछड़े वर्ग है जो लोग अपने जो एडिक्ट होते हैं, फिर अपने भले भारत सरकार को उसको कहीं अपने को सस्ते चावल देते हैं और गेहूं देते हैं और सब अपने उसको निरुद्योग भृति भी देते हैं, मगर फिर भी उसमें ज़्यादा पैसे फिर अपने वाइसेस में जा रहा, फिर उसकी और कंट्रोल करने में और उसको इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप करने में अपने प्रचार करते हैं इंजीरियर स्मोकिंग ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ और इट लीड्स टू क्रिमिनल अपने ऑफेंसेस बोलते भी, मगर उसको शक्ति नहीं हो पा रहा अपने। इसके कारण बहुत सिंपल है। इसका कारण यही है, मैंने आपको कहा ना कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है आज के ज़माने में क्या हो गया है, जो बिजनेस करते हैं, जो भी कमाई करते हैं, उसमें क्या हो गया है कि रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। तो इसके कारण क्या आ गया, आज की जो आर्थिक व्यवस्था जो है उस आर्थिक व्यवस्था के अंदर ही फंडामेंटल परिवर्तन करना चाहिए कि जो कमाई जो करते हैं समाज के द्वारा, समाज के कारण और समाज के बल के आधार पर ही कमाई होती है, और उसके कारण समाज के साथ में समाज का उत्कर्ष करने की सबकी जिम्मेदारी है और सबके सहयोग से ही जो शास्त्रों में ज्ञान है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, इस प्रकार की जो बात है वो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब साथ में मिलकर के साथ में उन्नति का कारोबार करें, इस प्रकार की जो वेदों की जो भावना जो है इस प्रकार की वो श्रेष्ठ भावना को भी उठा करके कारोबार करे तो कोई कठिन बात नहीं है। परंतु क्या है, वो भावनाएं लुप्त हो गई है और उसका कारण क्या है कि ये मिस इंटरप्रिटेशन जो हो गया है, और कई धर्मों ने, कई विचारकों ने, कई मठ पंथ स्थापकों ने अपने दृष्टिकोण से किया, परंतु क्या हो गया है कि कई बातें जो है ऐसी है, कर्मकांड में फ़र्क हो गया, फंडामेंटल्स में फ़र्क नहीं है। तो इसलिए फंडामेंटल्स का जो फ़र्क है, सत्यमेव जयते जो कहते हैं, तो सभी धर्मों में सत्य को तो श्रेष्ठ माना हुआ है। माँ का प्रेम है, फॉर एग्जांपल स्थूल दृष्टिकोण से भी कहा जाए तो माँ का प्रेम जो है, चाहे भारत की माता है, चाहे अमेरिका की माता है, चाहे रशिया की माता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की माता है, हर एक माता का अपने बच्चों के प्रति इतना ही प्रेम होता है। उसमें कोई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि अमेरिका की माता का कम प्यार होता है अपने बच्चों के लिए और भारत की माता का ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। सब माताएं जो है सबके अंदर एक समान ही अपने बच्चों के लिए प्रेम हो सकता है। वो समानता का दृष्टिकोण जो है माताएं भी धारण कर ले और बेटा और बेटी के बीच में समानता रखे, इस प्रकार का कारोबार करे तो बहुत ही अच्छा कारोबार हो सकता है। तो ये समानता का जो सिद्धांत जो शास्त्रों के द्वारा है, आध्यात्मिकता के द्वारा जो है, वो आध्यात्मिकता के द्वारा समानता का सिद्धांत समाज में आ जावे तो जो सोशल जस्टिस जो है वो दूर हो सके, या मतलब सोशल इनजस्टिस दूर हो करके सोशल जस्टिस सबके लिए हो सकता है। पीछे कोई ना, इसलिए तो क्या गाया हुआ है शास्त्रों में, राम राजा राम प्रजा बसे नगरी जिए दाता, इस प्रकार से राम भी राजा है तो इस प्रकार से सबके लिए, और राजा को भी उस प्रकार से लगना चाहिए कि हमारी प्रजा मेरे बच्चे जैसे है, उस प्रकार के भावना से करे। मैं रूलिंग करता हूँ इस प्रकार से नहीं, तो मैं प्रजा का सेवक हूँ, उस प्रकार का मजा प्रजा का सेवक का द्वारा कारोबार करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जो बात आपने फाइनेंस उसके नहीं कही, उसको तो एक्चुअली रियलिटी में जो भी आदतें एडिक्शन है, ये एडिक्शन सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना। अच्छा, रीज़न क्या है? क्योंकि जहाँ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, डिमांड्स बढ़ती है, तो वो अपने आप को एक दूसरे रीति से बादशाह बनाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, पी के तो देखो क्या नशा है, परंतु वो फॉल्स है ना। तो जब ये रियलाइजेशन आती है कि ये वास्तव में लोग चाहते तो है ना अपने आप को बदली करना, तो हमारे पास अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में इस प्रकार के शिविर रखते हैं हम, जिसमें जिनकी चाहे सिगरेट पीने की आदत है, चाहे शराब पीने की आदत है, चाहे कोई दूसरी ड्रग्स लेने की आदत है, नशाबंदी जो है, उसके शिविर में कितने लोग शिविर जब करते हैं तो फौरन लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसकी बराबर सब रिजल्ट है।
मंथ में कितने लोग आए, कितनों ने सिगरेट छोड़ी, कितनों ने शराब छोड़ी, कितने ने जुआ खेलना छोड़ा, क्योंकि बहुत इससे मनी होते भी, जैसे आपने कहा, उनको सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, पर उनकी परसेंटेज जो मनी है वो एडिक्शन में चली जाती है। तो अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई पुस्तकें पोथी पढ़ाने से नहीं होता। यहाँ पर हम कोई पुस्तक नहीं पढ़ाते, परंतु जीवन को स्टडी कराते हैं ना। तो जब ये मेडिटेशन में सेल्फ रियलाइजेशन आता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। क्योंकि दुखी तो सब कोई है, घर वाले भी उनके दुखी हैं, ना तो वो दुआएं ले रहे हैं, ना वो किसी का दर्द मिटा रहे हैं, ना किसी से रिस्पेक्ट ले रहे हैं, ना किसी समाज में अपने खड़ा होकर के कुछ अपनी हिम्मत से कुछ कह सकें। वीक तो है ना, उनको पावर चाहिए। तो इसमें सेल्फ एम्पावरमेंट, यानी ये जो है ना, सेल्फ एम्पावरमेंट जरूरी है। सोशल एम्पावरमेंट, समाज को एम्पावरमेंट, दूसरे को एम्पावरमेंट देने से पहले। तो ये उनको जब आते हैं हमारे पास, तो हमको जब ये बताते हैं कि आप आत्मा हो, फिर आप एक्चुअली कौन हो? आत्मा तो आप हो, मन बुद्धि संस्कार हो, आप हो, आप चमकता सितारा हो। यानी आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो 5 क्वालिटीज़ हैं हम आप में। नॉलेज, बिकॉज यू वांट टू नो फ्रॉम ए चाइल्डहुड, मम्मा ये क्या है, क्या क्या क्यूरियोसिटी रहती है। नेचुरल नॉलेज का संस्कार है। पीस भी है। सो कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति को साइलेंस चाहिए, बच्चे को भी नींद चाहिए। यानी नेचर ने भी ऐसा सिस्टम बनाया है कि कुछ क्षण शांति मिले। तो नॉलेज, पीस, हर कोई पोल्यूशन फ्री चीज़ चाहता है, प्योरिटी। एवरीवन वांट टू एक्सप्रेस लव। इट बेबी भी समझता है कि माँ की आंखों से कि मुझे माँ प्यार कर रही है या इग्नोर कर रही है। किसी ने लैंग्वेज सिखाई नहीं, ये नेचुरल लैंग्वेज है। और हैप्पीनेस, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव एंड हैप्पीनेस, ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता और आनंद, ये आत्मा की ओरिजिनल शक्तियाँ हैं। जिस शक्ति से आत्मा चमकता सितारा है, तो हम उनको ये याद दिलाते हैं कि आप बैकवर्ड नहीं हो। बेशक कोई कितना भी धनवान हो, अगर वैल्यूज़ नहीं है लाइफ में, वर्च्यूज़ नहीं है, पावर्स नहीं है, तो वो बैकवर्ड है। क्यों? कि वो क्वालिटीज़ नहीं ले रहा। दूसरे उनको सपोर्ट देवें, दूसरे उनकी महिमा करें, दूसरे उनको रिस्पेक्ट देवें, दूसरे उनको प्यार देवें, तो बैकवर्ड कौन हुआ? जो दूसरों पर डिपेंड करके मांगता है, भिखारी है। भगवान का भी भिखारी। वास्तव में हम भगवान के बच्चे हैं। तो जब ये रियलाइज होता है कि आप परमपिता परमात्मा की संतान हो, आप वीक नहीं हो। यानी स्पिरिचुअलिटी क्या, हमारा मतलब आध्यात्मिकता, एम्पावरमेंट क्या, तो सोल को ये रियलाइज होता है स्टडी से। क्योंकि स्टडी करनी है ना, खाली सुनना नहीं है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। तो जब मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो मेरे अंदर परमात्म शक्ति ज़रूर होगी ना, कल्याण की शक्ति। तो पहले तो मैं सेल्फ कल्याण करूँ। अच्छा, परमात्मा जो है वो क्षमा का सागर है, तो मेरी भी जो भूल हो गई, अब उसमें क्षमा करूँ अपने आप को। पहले मर्सी अपने आप पर रहूँ, तब तो चेंज करेंगे। फिर दूसरी रियलाइजेशन कि जब हूँ मैं सर्वशक्तिवान की संतान, तो वीकनेस मेरे को नहीं जीत सकती। वीकनेस को मैं पावरफुल आत्मा जीत सकती हूँ। क्यों? ये इंस्टेंट नेचुरल इनहेरेंट पर्सनैलिटी और क्वालिटी है सोल में। इनहेरिटेंस है गॉड की पावर्स, गॉड क्वालिटीज, बट इनहेरेंट पर्सनैलिटी है। जैसे शेर के बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ती पावरफुल बनने की, मछली को मेहनत नहीं करनी पड़ती स्विम करने की, पक्षी जो है वो माँ थोड़ा बताता है तो फौरन एनकरेज करती है, चिड़िया उड़ने लग जाता है। तो नेचुरल है ना क्वालिटीज़। तो जैसे इंसान का बच्चा इंसान है, उसमें वो क्वालिटीज़ इनहेरेंट आती हैं। तो मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो मेरी क्वालिटी भी तो नेचुरल होनी चाहिए ना। तो ये एम्पावरमेंट है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। उससे उनको डिसिप्लिन आता है, कंट्रोल आता है। कम वेल्थ भी है ना, वो यूज़ ठीक होती है, एडिक्शन ख़त्म हो जाते हैं।